हम सब जानते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे डिसीजन ले लिए ना कि बाद में हमेशा उसका गिल्ट रहता है जीवन में। शायद जीवन में सब मिल जाए, धन दौलत, लेकिन शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो बोझ हमेशा रह जाता है दिल के ऊपर, मन के ऊपर, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आपको पता होगा तो आप समझेंगे कि जब राजा महाराजा होते थे उनके पास भी एक राजगुरु होता था। जब भी कोई धर्म संकट की घड़ी आती थी, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था उनको, वो अपने राजगुरु से पूछते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं वो यही बताते हैं कि ये जो हमारे गुण हैं हमें इनसे परे जाना होगा। इसका उदाहरण समझते हैं, जब उसकी पत्नी का चीरहरण हो रहा था, ये सारे महाबली लोग जिन पे उसे तरस आ रहा है ना, अधर्म के पक्ष में खड़े थे, सब सिर नीचा करके खड़े थे। एक औरत की आबरू लुट रही है और वो सब के सब अधर्म के पक्ष में सिर झुकाए हुए खड़े थे। कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सब के सब बैठे रहे। लेकिन अर्जुन को अब दया आ रही है। जीवन में सही निर्णय कैसे लें, हाउ टू टेक राइट डिसीजंस इन लाइफ, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आज हम इसी के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ना, अगर इसके कारण को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो प्रश्न पूछा गया है आखिरकार क्यों पूछा गया है। ये प्रश्न उत्पन्न तब होता है जब हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है, हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, समस्याएं आती हैं, कुछ काम नहीं बनते हैं, सब कुछ खराब होता जाता है। तब हमें ये समझ में आता है कि हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसका कारण है हमारे द्वारा लिए गए गलत निर्णय, और अगर कुछ सही हुआ है तो उसका भी कारण है हमारे द्वारा लिया गया सही डिसीजन। हम सब जानते हैं कि एक गलत निर्णय हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, और तो एक सही डिसीजन जीवन को बना भी सकता है। इसलिए निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिरकार निर्णय क्या है, किसे कहते हैं निर्णय, मतलब डिसीजन। निर्णय का मतलब उस स्थिति से है जहां हमारे पास चॉइस होती है, विकल्प होता है। मतलब हमारे सामने दो रास्ते हैं, उन दो रास्तों में से हमें एक रास्ता चुनना है। एक रास्ता आसान हो सकता है और एक रास्ता कठिन हो सकता है। जो आसान रास्ता है वो गलत हो सकता है और जो कठिन रास्ता है वो सही हो सकता है। अब सवाल है कि हमें चुनाव क्या करना है। तो यही है निर्णय। जब बहुत से विकल्प सामने हों और हमें कुछ चुनाव करना है, वही है निर्णय। अब अगला सवाल आता है कि निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमने बात की, निर्णय हमारे जीवन को एक दिशा दिखाता है। ये दिशा सही भी हो सकती है, गलत भी। जीवन में सकारात्मकता भी आ सकती है और नकारात्मकता भी आ सकती है। इसलिए निर्णय इंपॉर्टेंट होता है। हम गीता को समझ रहे हैं और इसी गीता से इस प्रश्न का उत्तर भी निकलता है। बात करते हैं अर्जुन विषाद योग की, यानी कि पहले अध्याय की। पहले अध्याय में क्या होता है, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जाकर खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण रथ के सारथी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कौरवों की जो सेना है, कौरवों का जो खेमा है, उसके सामने जाकर खड़ा कर देता है, बिल्कुल बीचों बीच, एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरव। अब अर्जुन के सामने एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया। धर्म संकट ये उत्पन्न हो गया कि जो सामने लोग खड़े हैं वो अपने हैं, ब्लड रिलेशंस, खून के रिश्ते हैं। अब उनके साथ युद्ध करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर एक स्थिति पैदा हो गई और यहाँ पर निर्णय लेना है, चुनाव करना है। तो जैसे कि हमने बात की कि निर्णय मतलब कुछ विकल्प हैं, उसमें से कुछ चुनना है। तो यहाँ पर एक जीवन का बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय अर्जुन के सामने आ गया। कुछ छोटे निर्णय होते हैं, जैसे कि जलेबी खाएं या समोसा, आज घी की सब्जी बनेगी या बैंगन की। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं, इससे आपके जीवन पे कुछ बड़ा अंतर नहीं आता है। कुछ निर्णय बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि अर्जुन के सामने था। ये उसके जीवन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। अपने लोग हैं, उन्हें मारूं या ना मारूं। अब जैसा कि सवाल है कि सही निर्णय कैसे लें, यही स्थिति अर्जुन के सामने थी।
तो इसी उदाहरण से हम समझेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। अब अर्जुन के सामने जब सब लोग खड़े थे, उसके अपने खड़े थे, तो अर्जुन ने क्या निर्णय लिया? अर्जुन ने निर्णय लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर कहते हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यहां तक कि अर्जुन जैसा बाहुबली रथ के ऊपर बैठ जाता है और यह कह देता है कि वासुदेव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे जो करना है कर लो, मुझसे युद्ध मत करवाओ। अर्जुन ये भी कहता है कि इन लोगों को मार के भला मुझे सुख कैसे मिलेगा? अगर स्वर्ग भी मिलता हो तो ऐसे स्वर्ग से क्या करना जो अपने सगे संबंधियों की लाशों के ऊपर सजाया गया हो या जिसका निर्माण अपने सगे संबंधियों की कीमत हो। तो ऐसे युद्ध को क्यों लड़ना है? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं साधु बन जाऊं और कहीं जंगल में चला जाऊं और माला जपूं। तो ये निर्णय लिया अर्जुन ने। हम भी हमारे जीवन में इस तरह के बहुत सारे निर्णय लेते हैं। तो अब अर्जुन को ये निर्णय सही लग रहा था, लेकिन कृष्ण क्या चाहते थे? कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध ही अर्जुन का धर्म था। तो जब हम बात करते हैं कि सही निर्णय कैसे लें, तो इसका जो सीधा सा उत्तर है वो ये है कि जो धर्म में है, जो धर्म के अंदर आता है, जो कर्तव्य है, वही सही निर्णय है। और जो धर्म से विपरीत चलता है, यानी कि जो अधर्म का समर्थन करता है, वो गलत निर्णय है। यानी कि कर्तव्य का पालन करना सही निर्णय है और कर्तव्य का पालन नहीं करना वो गलत निर्णय है। तो ये तो बात हुई कि सही और गलत क्या है, लेकिन सवाल अभी वैसा ही है कि सही निर्णय कैसे ले। यानी कि बात यह है कि कैसे पहचाने कि हमारा धर्म क्या है और अधर्म क्या है हमारे लिए, हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। यही अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो अर्जुन को लग रहा था सही है, वो कृष्ण ने कहा गलत है। अर्जुन ने कहा कि युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, कृष्ण ने क्या कहा था? युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। यानी कि बिल्कुल उल्टा। तो हमें जो लगता है सही है वो वास्तव में सही नहीं होता है, गलत होता है। अब अर्जुन की भी यही दशा थी, उसको सब कुछ उसके अनुसार सही लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार वो सारा गलत था। यानी कि अर्जुन भी भ्रमित था और उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं था, यानी कि धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं था। अब इसी को हमें बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी उदाहरण की गहराइयों में हमारे प्रश्न का उत्तर भी छिपा हुआ है। अर्जुन क्यों बौखला गया? वो क्यों विचलित हो गया था? वो क्यों अपने पथ से भ्रष्ट हुआ? वो क्यों धर्म भूल गया? वो क्यों अधर्म की तरफ चलने लगा? श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अर्जुन के सामने उसका मोह आ जाता है, उसका लगाव आ जाता है। मोह का बंधन अर्जुन को पथ भ्रष्ट करता है, अंधा करता है। यानी कि जब बुद्धि पे मोह का पर्दा पड़ जाता है ना, तो आदमी धर्म और अधर्म में फर्क नहीं करता है। हमें समझना है कि हमारे जो गुण हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे के सारे अवगुण बन जाते हैं जब ये हमें गलत दिशा दिखाते हैं, और यही सारे गुण जब हमें सही दिशा दिखाते हैं तो ये हमारे लिए सद्गुण बन जाते हैं। यानी कि जब गुण विकास करें तो सद्गुण, और जब वो विनाश करें तो वो अवगुण। इस समय जो मोह है वो अर्जुन का पतन कर रहा है। यानी कि अर्जुन के आगे मोह का पर्दा लग गया है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। अब ये जो मोह है, इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन मोह से अंधा हो गया, कायर बन गया? क्योंकि कृष्ण अर्जुन को कायर भी कहते हैं। वो कायरता अर्जुन में मोह के कारण प्रकट हो गई थी। हालांकि अर्जुन कायर नहीं था, बहुत ही वीर है, सब जानते हैं, लेकिन मोह के कारण कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं वो यही बताते हैं कि ये जो हमारे गुण हैं, हमें इनसे परे जाना होगा। इसका उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए एक घोड़ा है,
और उसकी लगाम उसकी सवारी करने वाले के हाथ में है। अब घोड़ा सोच रहा है कि मैं सही दिशा में कैसे बढ़ूं। तो बताइए, घोड़े का ये सोचना कितना जायज है? घोड़ा सोच भी लेगा किस दिशा में जाना है तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी जो लगाम है ना, वो घुड़सवार के हाथों में है। घुड़सवार जहां चाहेगा घोड़े को हाँक के ले जाएगा। इसी के बारे में श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया कि हमारा जो मन है वो गुलाम होता है हमारी इंद्रियों का, हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का। क्रोध है, काम है, हमारे डर हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारे लालच हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन सब के अधीन हमारा मन है। और मन बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है। और निर्णय कौन लेता है? बुद्धि ही तो लेती है ना। बुद्धि से ही हम डिसीजंस लेते हैं। तो ये बुद्धि बायस्ड हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले सकते। अर्जुन की बुद्धि भी बायस्ड हो चुकी थी मोह के कारण। अर्जुन का मन मोहित हो चुका था। अब मोहित मन भला सही निर्णय कहाँ लेगा? वो वही निर्णय लेगा जो उसकी कामनाएं उसको मजबूर करेंगी या बाध्य करेंगी उसको उस निर्णय को लेने के लिए। तो श्री कृष्ण ने यही बताया कि जब तक तुम सब अपनी इन कामनाओं के अधीन रहोगे ना, सही निर्णय कभी ले ही नहीं पाओगे। सही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। तुम इन सारे विकारों से या गुणों से अपने को मुक्त रखो। आपको स्वतंत्र रहना होगा। यानी कि ये जो मन है, मन को अधीन होना होगा बुद्धि के, और मन के अधीन होंगी इंद्रियां। ठीक है? अगर आपकी बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर है तो जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, मन वही करेगा। और मन लगाम है घोड़ों की, यानी कि इंद्रियों की। तो जो बुद्धि आदेश मन को देगी, मन उसी दिशा में घोड़ों को ड्राइव करके लेकर जाएगा। अब सवाल आया कि बुद्धि को हम स्थिर कैसे करें? हमारी बुद्धि अस्थिर रहती है इन्हीं सारी चीजों की वजह से, हमारी इंद्रियों की वजह से। क्योंकि यहां मामला उल्टा है भैया। हमारी इंद्रियां प्रबल हो चुकी हैं। हमारी इंद्रियों ने मन को अपने नियंत्रण में ले रखा है। अब सही निर्णय लेना है तो बुद्धि को स्थिरता देनी होगी। और बुद्धि स्थिर कब होगी? बुद्धि स्थिर तब होगी जब हम अपनी अटैचमेंट इस दुनिया से हटा देंगे। यानी कि हमको समान रहना होगा, हमको समता में स्थिर होना होगा। अब ये समता क्या चीज है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए भी समान भाव से रहता है, यानी कि जो दुख में और सुख में समान रहता है, ऐसा व्यक्ति वही होता है जो अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं है, जिसका अपने मन पे नियंत्रण है। ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी इसको करने का प्रयास तो किया ही जाता है। अगर मन स्थिर हो गया तो फिर बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। और बुद्धि स्थिर हो गई तो आप सही निर्णय लेंगे। यानी कि आपको निर्णय लेना है। आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है तो बताइए आप गुस्से में क्या क्या निर्णय लेंगे? गुस्से में बुद्धि काम नहीं कर रही, मन की चल रही है। गुस्सा किसको आता है? मन ही तो है जो गुस्सा करता है। वो जो निर्णय लेना होगा ले लेगा। यानी कि बुद्धि को मन ने अपने अधीन कर लिया। विचार तो बुद्धि ने ही लिया, लेकिन मन ने उसको ड्राइव किया कि तुमको यही करना है। आवेश में पता ना चला क्या करना है क्या नहीं। उसी तरह से मोह का बंधन है। बहुत ज़्यादा भावनात्मक फ्लक्चुएशन हो गई, इमोशनल ब्लीडिंग हो गई। बुद्धि ने भावों के आवेश में आकर डिसीजन ले लिया, भावुकता में, जैसे अर्जुन ने लिया कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है। वो भूल गया था कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ। वो भूल गया था कि उनका पूरा राज्य अधर्म से कौरवों ने उनसे छीन लिया है। वो हर अत्याचार को भूल गया था भावनाओं के आवेश में। वो ये भी भूल गया था कि जिन लोगों के लिए वो रो रहा है ना, जब उसकी पत्नी का चीर हरण हो रहा था, ये सारे महाबली लोग जिन पे उसे तरस आ रहा है ना, अधर्म के पक्ष में खड़े थे। सब सिर नीचा करके खड़े थे। एक औरत की आबरू लूट रही है और वो सब के सब अधर्म के पक्ष में सिर झुकाए हुए खड़े थे। कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सब के सब बैठे रहे। लेकिन अर्जुन को अब दया आ रही है। सोचिए, ये मोह है। मोह आदमी को अंधा कर देता है, बुद्धिहीनता आ जाती है, विवेकहीनता आ जाती है। तो मोह का बंधन भी ऐसा है, भावुकता में भी ऐसा हो गया। लालच मन में आ गया। आपको किसने लालच दे दिया, ये लो 10 करोड़ रुपए और ये गलत काम कर दो। ठीक है, अब लालच आ गया
तो बुद्धि फिर हर ली गई मन के द्वारा, फिर गलत निर्णय ले लिया। उसी तरह से भय है, किसी ने भय दिखा दिया, आपने निर्णय ले लिया, गलत निर्णय ले लिया। या ईर्ष्या द्वेष है किसी से, उसकी वजह से आपने निर्णय ले लिया, गलत निर्णय ले लिया। तो हमने देखा कि जब भी हम निर्णय इन सारे जो हमारे गुण हैं इनके अधीन होकर लेते हैं ना, वो सही नहीं होते। यानी कि निर्णय हमेशा स्वतंत्र होता है, किसी के दबाव में सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। निर्णय सही वो होता है जो आप स्वयं लेते हैं, और वो आपकी आत्मा को स्वीकार भी होता है। यानी कि आपको अपराध बोध नहीं होता है, आपको गिल्ट नहीं होता है। यही तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा ना तो तुझे सुख नहीं मिलेगा, तो दुखी रहेगा, क्योंकि तुझे गिल्ट होगा, तुझे अपराध बोध होगा। हम सब जानते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे डिसीजन ले लिए ना कि बाद में हमेशा उसका गिल्ट रहता है जीवन में। शायद जीवन में सब मिल जाए, धन दौलत, लेकिन शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो बोझ हमेशा रह जाता है दिल के ऊपर, मन के ऊपर, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए सही निर्णय भले ही नुकसान करा दे, लेकिन मन को शांति तो मिलती है ना, जो जीवन का उद्देश्य है। सही निर्णय लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मन शांत किसका होता है? शांत उसी का मन होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और स्थिर उसी की बुद्धि होती है जो इस दुनिया से लगाव नहीं रखता है, जो हर परिस्थिति में समान रहता है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूलता आ जाए, ठीक है, वो समान रहता है हर स्थिति में, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वो स्थिर रहता है, बिल्कुल समान रहता है। इस दुनिया में जो बदलाव होता है इससे उसकी बुद्धि पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जब व्यक्ति शांत होता है तब वो सही निर्णय ले सकता है। बहुत ज़्यादा खुश होने पर निर्णय गलत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होने पर, निराश होने पर निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन जब आप पूरे शांत चित्त होकर निर्णय लेते हो वो सही निर्णय होते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है जो महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझना है कि जिसे हम सही निर्णय कह रहे हैं, कहीं वो हमारे स्वार्थ तो नहीं कि मुझे खूब सारा पैसा मिल जाए, ठीक है, खूब सारी धन दौलत संपत्ति मिल जाए, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, कहीं हम इसको सफलता तो नहीं मान रहे, ठीक है, ये पहले समझना है। तो सही निर्णय वो नहीं जिससे आपको खूब पैसा मान सम्मान मिलता है, ये तो गलत निर्णय से भी मिल सकता है, ये तो गलत काम करने से भी मिल सकता है। तो सही निर्णय का मतलब है आत्मकल्याण, और आत्मकल्याण होता है योग से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन सारे जो रास्ते हैं ये टूल्स हैं, ठीक है, उस सही निर्णय को लेने के। तो ये जो प्रश्न है कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें, इसका जो उत्तर सीधा सा है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि पहले स्वयं को जानो। अगर स्वयं को जान लोगे ना तो जीवन में सब कुछ फिर सही हो जाता है, क्योंकि आप सही हो जाते हो। जब आधार सही हो जाता है तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत बना लोगे वो सही बनेगी। और स्वयं को कैसे जानना है? ज्ञान से। अर्जुन सही निर्णय नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने लगते हैं, कर्म योग के बारे में बताते हैं, भक्ति योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं, असत्य के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, देह और देही के भेद को समझाते हैं, कितना कुछ गीता में बताते हैं, कितना सारा ज्ञान देते हैं। क्यों? ताकि अपना ज्ञान हो जाए, और अगर अपना ज्ञान हो गया तो फिर वो सही निर्णय ले सकता है। अगर आपको पता होगा तो आप समझेंगे कि जब राजा महाराजा होते थे उनके पास भी एक राजगुरु होता था। जब भी कोई धर्म संकट की घड़ी आती थी, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था उनको, वो अपने राजगुरु से पूछते थे। अब राजगुरुओं को वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान होता था, सिर्फ ज्ञान नहीं होता था, उन्होंने अपने जीवन में भी उसको उतार के देखा होता था, अनुभव के आधार पर भी। उसके बाद वो राजा को बताते थे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो निर्णय लेते थे। यानी कि निर्णय लेना कभी आसान नहीं रहा, निर्णय लेना हमेशा मुश्किल रहा। युद्ध में अगर अर्जुन के सारथी कृष्ण ना होते तो युद्ध जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि युद्ध में तो निर्णय ही लेने थे, पग पग पे निर्णय लेने वाली स्थिति थी। गलत निर्णय युद्ध में हरा देते, अधर्म जीत जाता, सही निर्णय युद्ध को जिता देते। तो हमें पग पग पे सत्य का सहारा चाहिए, हमें हर पग पे कृष्ण चाहिए। कैसे पता चलेगा सही निर्णय कैसे लें? जब भी निर्णय लोगे तो सामने कृष्ण होने चाहिए,
कृष्ण मतलब ज्ञान की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर कि कैसे सही निर्णय लें, कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से सही डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। सही निर्णय लेने के लिए शांत चित्त होना होगा, समता में स्थापित होना होगा और ज्ञान को प्राप्त करना होगा और स्वयं को जानना होगा। जब तक ये नहीं करेंगे सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब तक हम इस प्रकृति के अधीन रहेंगे, हम वही करेंगे जो प्रकृति चाहती है कि हम करें, हम वही निर्णय लेंगे, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ही हमारे निर्णय लिए जाएंगे। जबकि श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जीवन जीता है ना, वो नीच है, वो बहुत ही गलत व्यक्ति है। श्री कृष्ण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। श्री कृष्ण ने कहा योग करो, योगः कर्मसु कौशलम। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें योग होना चाहिए, क्योंकि कर्म में योग ही कुशलता है। आपका कर्म सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए हो, परम अर्थ के लिए हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो। दूसरों के कल्याण में ही तुम्हारा कल्याण निहित होना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है। सही निर्णय कैसे लें? पहले तो पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी कि मंजिल क्या है। उसके बाद बात आती है कि मंजिल पता है तो रास्ता कौन सा है। अब मंजिल पता लग चुकी है तो फिर कोई मार्ग पकड़ लो और उस मार्ग पे चल लो। और उस मार्ग पे हमें कैसे चलना है, ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया। यही ज्ञान हमें उपनिषदों में मिलता है, यही ज्ञान हमें वेदों में भी मिलता है। तो हमें सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि अपनी खोज करें, अपनी यात्रा करें। गीता का महत्व क्या है? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। जीवन में मजबूत निर्णय लेना है, गीता का अध्ययन करो। मोक्ष को प्राप्त करना है, गीता का अध्ययन करो। दुख से मुक्ति चाहिए, गीता का अध्ययन करो। जीवन में तेजी से आगे बढ़ना है, गीता का अध्ययन करो। वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वयं की खोज करो। इसके अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो कृष्ण नहीं बैठे हैं ना हमको बोलने के लिए, लेकिन हाँ, कृष्ण का वो ज्ञान है जो अर्जुन को दिया था। इसलिए वो ज्ञान हमें धारण करना है। उसी से हमें पता चलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जब ये ज्ञान हो जाए कि धर्म क्या है ना, तो फिर आप उसी दिशा में बढ़ते जाते हो। आपको बस ये जानना है कि आपका कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य ही है सही निर्णय।